हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मेरे ऑफिस के बाहर कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो रहा है जिसकी वजह से मुझे अपनी पर्सनल जिम से ये वीडियो आपके लिए बनानी पड़ रही है। लेकिन बात हम वही करने वाले हैं जो हम हमेशा करते हैं, यानी कि लीगल एजुकेशनल टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी व्यक्ति सेक्शन 9 के मुकदमे को कैसे जीतेगा। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेक्शन 9 होता क्या है। तो जब भी पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा होता है तो पत्नी अपने मायके में जाकर रहने लगती है, और जब पत्नी मायके में जाकर रहने लगती है तो वहां पर उसके घर वाले उसको समझाते बुझाते हैं, जिससे वो उनके प्रभाव में आकर वापस आने से अधिकतर समय मना कर देती है। अब ऐसे में जो पति यानी हस्बैंड होता है उसके सामने समस्या ये आ जाती है कि वो अपनी पत्नी को वापस कैसे बुलाए। कई बार वो अपना घर बसाना चाहता है, लेकिन बावजूद इसके कई बार बोलने पर पत्नी वापस नहीं आती है। तो ऐसे केस में उसके लिए कानूनी रेमेडी है कि वो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल करे, यानी एक केस फाइल करे। और यदि वो इस केस को जीत जाता है तो जो उसकी धर्मपत्नी है उसको उसके पास आकर रहना पड़ेगा, और यदि उसकी पत्नी उसके बाद भी उसके पास रहने के लिए नहीं आती है और उस पर तलाक के या मेंटेनेंस के या डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे दर्ज कर देती है, तो ऐसे केस में यदि आपके पास सेक्शन 9 की डिग्री है, यानी आपने सेक्शन 9 का केस जीता हुआ है, तो ये डिग्री आपकी हर मुकदमे में काम आएगी और इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 9 करके। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर उस वीडियो को देखकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेक्शन 9 के मुकदमे को आप कैसे जीतेंगे, किन किन टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब समझ लेते हैं, जब आपने सेक्शन 9 की पिटीशन कोर्ट में फाइल की है, ऐसे केस में आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जब भी आप पिटीशन फाइल करोगे उसमें आपने जो कुछ भी लिखा है वो सारी बातें आप पहले अपने वकील से परामर्श ले लें, उससे विचार विमर्श कर लें और आपस में डिस्कस कर लें। उसके बाद ही वो पिटीशन फाइल करें। पिटीशन फाइल करने से पहले एक बार उसे पढ़ जरूर लें, उसके बाद ही साइन करें, क्योंकि अधिकतर केस में देखा जाता है कि जो क्लाइंट होता है वो वकील साहब से पिटीशन लेता है और बिना पढ़े साइन करके फाइल कर देता है, बाद में कहता है कि ये तो मुझे कहना ही नहीं था कोर्ट में। तो वो सारी चीजें, वो प्रॉब्लम्स आपके सामने ना आए, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले आपस में बात करके पिटीशन अच्छे से पढ़ के तब पिटीशन को फाइल करें। इसके बाद आप जब भी कोर्ट में कोई भी बयान देंगे तो वो बयान आपका उस पिटीशन में लिखी गई बातों के सिमिलर होना चाहिए, यानी आपको अपना बयान किसी भी कीमत पे पलटना नहीं है। यदि आपकी थोड़ी सी भी बात ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर इसका खामियाजा आपको उस केस में भुगतना पड़ेगा। अगला पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पूरे मुकदमे के दौरान, चाहे वो बयान हो, चाहे वो आपकी जिरह हो या कोई भी स्टेज हो, जहां भी आपसे पूछा जाएगा, आपको हमेशा यही कहना है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है और मैं उसको वापस अपने घर लाना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुकदमा हमेशा आपके फेवर में रहेगा। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, इस मुकदमे में हमेशा यह देखा जाता है कि वाइफ आप पर झूठे इल्जाम लगाती है। वो वहां पर आकर मुकदमे में कहती है कि मैं इस वजह से इसके पास से चली गई थी क्योंकि ये मेरे साथ मारपीट करता था, या और अन्य प्रकार के इल्जाम, या आपकी फैमिली पर क्रूरता के इल्जाम लगाती है। तो अगर आपकी वाइफ ऐसा करती है तो आपको उसे बिल्कुल नकार देना है कोर्ट में कि आपने ऐसा कभी नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी भी स्टेज पे एक्सेप्ट नहीं करना है। हर बार आपने यही कहना है कि जो कुछ भी कह रही है झूठ कह रही है। अगली बात दोस्तों ध्यान रखने की यह है कि कोर्ट में आपको कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है, यानी आपकी वाइफ आप पर कितने ही झूठे इल्जाम लगा ले, आपको कभी कोर्ट के अंदर गुस्सा नहीं होना है। आपको हमेशा अपनी इमेज कोर्ट के सामने हम्बल पर्सन की रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका फायदा निश्चित तौर पर आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप मेहनत करके किसी तरह से ये डिग्री पा लेते हैं, यानी सेक्शन 9 का मुकदमा जीत जाते हैं, तो इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। यदि आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाह रहे हैं तब भी, और नहीं लाना चाह रहे हैं तब भी। अगर आप वापस लाना चाह रहे हैं तो उस केस में इस डिग्री के थ्रू इसका एग्जीक्यूशन करवा के आप पत्नी को वापस आने पर मजबूर कर सकते हैं। और यदि पत्नी को वापस नहीं लाना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसके बाद आप लोग एक दूसरे पर केस करेंगे। आपकी तरफ से तलाक का केस होगा या वाइफ की तरफ से तलाक का केस होगा। वाइफ मेंटेनेंस का केस भी आप पर करेगी और हो सकता है बाकी दहेज का मुकदमा और बाकी मुकदमे भी वो आप पर कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो यही सेक्शन 9 की डिग्री हर मुकदमे में आपको डिफेंस देगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रख के आप सेक्शन 9 का मुकदमा आसानी से जीत सकते हैं।
तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।